Why is an alternating current AC considered to be advantageous over direct current for the long distance transmission of electric power? तो हम लोग ये देख रहे हैं, है ना, ये पावर प्लांट है। पावर प्लांट से जब हम लोग ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करके वोल्टेज हम लोग हाई कर दें। ठीक है, तो आप देखिएगा, है ना, डोंट टच, 11,000 वोल्ट और खोपड़ी भी बना रहता है वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अच्छा खासा बहुत बड़ा वोल्टेज रहता है। ठीक है, अब ये वोल्टेज बढ़ाने का यहाँ पे क्या ज़रूरत है? तो वोल्टेज यहाँ पे इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि, है ना, तो बेसिकली पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है I इंटू वी। तो अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट घट जाएगा। ठीक है, और जब करंट घटेगा, तो अगर देखिए ध्यान से, सब में करंट जो है ना, ये आई जा रहा है, इसमें करंट आई जा रहा है, तो इसमें जो लॉस है दैट इज आई स्क्वेयर आर। ये जो पावर लॉस है ना, आई घट गया तो ये जो पावर लॉस है ये भी घट जाए। दिस पावर लॉस आल्सो बिकम्स एस। तो दैट इज द रीजन कि हम लोग जो है यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर से क्या कर देते हैं, करंट को कम कर देते हैं। करंट कम करने से क्या हो गया? तो पहला चीज क्या हो गया कि पावर लॉस इज एस। ठीक है, पावर या फिर एनर्जी लॉस बोलो, एनर्जी लॉस इज। अब दूसरा चीज़ क्या है? तो हम तो यहाँ पे आराम से, है ना, ज़्यादा वोल्टेज में यहाँ पे पहुँचा दिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आएगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से क्या होगा? अब ये जो है करंट को बढ़ाएगा, वोल्टेज घटा देगा, और फिर यहाँ पे फिर से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आएगा, फिर से वोल्टेज को जो है घटा देगा, जो अल्टीमेटली हम लोग को 220 वोल्ट पे सप्लाई मिलेगा। ठीक है, तो पहला रीजन क्या हो गया कि द एनर्जी लॉस इज लेस। दूसरा रीजन हो गया कि ड्यू टू द करंट बीइंग एसी वी कैन स्टेप अप और वी कैन स्टेप डाउन wherever, whenever and wherever required। ठीक है, ये जो स्टेप अप और स्टेप डाउन का जो फैसिलिटी है वो AC प्रोवाइड। दीज आर द टू मेन रीजंस।